कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के अंतर्गत कुछ सड़कों और गांव के रास्ते का पक्का होने का ग्रामीण व किसान वर्षों से इंतजार कर रहे थे। ग्रामीणों एवं किसानों ने कहा कि पिछले विधानसभा में रामकरण काला ने विधायक बनने से पहले वादा किया था, जिसे अब विधायक ने पूरा कर दिया है। कई दशकों बाद सपना पूरा हुआ तो ग्रामीणों ने विधायक रामकरण काला का ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। विधायक ने 2.25 करोड़ की लागत से बनी सड़क का शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी। विधायक रामकरण काला ने कहा कि मोड़ी से कई गांव को रास्ता जाता है। वे पहले इस रास्ते का खुद भी निरीक्षण कर चुके हैं। विधायक बनने से पहले उन्होंने लोगों से वायदा किया था कि सड़क को जरूर बनाऊंगा। अब विधायक बनने के बाद 3 गांव की सड़कें 2.25 करोड़ रुपए से बन गई हैं। क्षेत्र में कई सड़कों की हालत कई सालों से खराब है, उन पर भी काम शुरू हो जाएगा। ठेकेदार काम में देरी न करें, लोगों तथा किसानों को आराम होगा। सभी के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। विधायक रामकरण ने कहा कि उनके हलके में समस्याएं नहीं रहने देंगे। अधिकारियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जहां खड़े हैं 70 साल से इसके पक्के होने की उम्मीद थी। कोई विधायक मंत्री आएगा तो सड़क को पक्की करेगा। क्षेत्र भी बटा हुआ था। रामकरण काला जब चुनाव में वोट मांगने आए तो इन सड़कों को पक्का करने का उन्होंने वायदा किया था, जो अब विधायक बनने के बाद उन्होंने पूरा किया है। इससे लाखों लोगों को फायदा होगा। बुजुर्ग ग्रामीण मलकीत सिंह ने कहा कि कई सालों से सड़कों के पक्के होने का सपना था, जिसे विधायक रामकरण काला ने पूरा किया। जिला परिषद सदस्य कंवरपाल ने कहा कि छोड़पुर मोहड़ी व समालखी की सड़क बनी है। कई अन्य विकास कार्य हुए हैं। विधायक ने कई बड़े प्रोजेक्ट इन गाँव को दिलवाए हैं, जिनके लिए उन्होंने विधायक का धन्यवाद किया। सबसे पहले तो मैं जितने हमारे पत्रकार बंधु मीडिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मैं सरपंच छोड़पुर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और सरपंच मोड़ी इसका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और समालखी हमारे 3-4 गाँव हैं, मतलब जो हमारे साथी बुजुर्ग नौजवान साथी खड़े हैं यहाँ पूरे गाँव के, ये हमारे मलकीत जी खड़े यहाँ जब बैठे थे, और भी जो बुजुर्ग काफ़ी थे गाँव के छोड़पुर से। हम कभी भी जहाँ थे मोड़े ने घूम काया करते या कहीं अंदर पास मोड़े नहीं करते तकरीबन। कभी वहाँ फाटक बंद होगी, कभी वहाँ कुछ हो गया, तो मैं कभी बहुत दिक्कत है। फिर मैं बनने से पहले इस रास्ते में गाड़ी लेकर आया, तो मैं दूर तक यहाँ आया, देखे भी रास्ते में भी निकल नहीं सका थे। मैं खुद ही अपनी गाड़ी लेकर आया, मैं खुद पूरा रास्ता चेक कर गया। तो मैंने कहा बताओ, ये बोले भी MLA मंत्री बहुत आए पहले, बहुत वादा करके, पर हमारी सड़क की डिमांड है। मैंने कहा देखो, करना कराना तो परमात्मा आपकी आपकी इस बात तो होगी, पर MLA बन गए तो इस सड़क को जरूर बनाऊंगा। मेरा वादा आपसे, मैं कोई झूठा वादा नहीं करता, जो वादा करूंगा तो सच्चा करूंगा। तो आज आपके सामने आ, तो इस 3 गांव की सड़कें कितने की लागत से बनी? तकरीबन 2.25 करोड़ की लागत से बन गई। और भी जो मतलब समालखी से जो सड़क टोल चढ़ी, उसका भी बरसों से कई साल से बड़ा बुरा हाल था, और पूरे माजे तक अल्देड़ी तक और भी गई। दूसरी हमारी अल्देड़ी से सड़क जो गई वहाँ मध्य पर और शहद पर, दोनों मार्केट की वो भी सड़कें 1 हफ्ते में उनमें काम लग जाएगा। मेरी मार्केट की सड़कें जितनी भी हैं हमारी पूरी मतलब टेंडर लग चुके हैं सबके। 6 महीने पहले टेंडर लग चुके हैं। ठेकेदार जो है उनके पास टेंडर रहा, तो वो ठेकेदार के मतलब थोड़े एक चीज़ तो 20 सड़कें चलेगी, कोई 15 चलेगी, कोई 1 करके बना रहे हैं। तो मैं ठेकेदार से भी कहूँगा भी जो हमारे जिम्मेदार मजदूर किसान भाई हैं, बहुत 20 साल से सड़क से बड़े जूझ रहे थे, और आज बड़ा आराम मिलेगा। किसी भी सड़क पर जाएंगे आप 2 महीने बाद आपको कोई सड़क टूटी नहीं मिलेगी। और जो सड़क नवी बन गई, अब डीग से खिंडवा बनी, और भी नवी बने हमने बनाई हमारे टाइम में। और भी जितनी मार्केट की सड़कें की जितनी 20 साल से बनी थी, सारी जो सड़कें जिम्मेदार खेत के रास्ते हैं, कल्याण के रास्ते हैं, आप लाडोर के अंडर पास का जो पानी आ देख रहे, वो पाइप दिन रात काम चल रहा। मैं कहूँगा भी कोई भी काम आ, और जो दूर रास्ते बड़े जिम्मेदार किसान मजदूर के, चाहे 2 गट्ठे का, चाहे 3 गट्ठे का, चाहे किसी सड़क का, मैं कहूँगा किसी ने घबराने की लोड़ नहीं है। मैं उनके पीछे लग रहा और पूरे करा कर छोड़ दूँगा। ये नहीं घबराना भी एक रास्ता बन गया, आप मोड़ की सड़क बन गई, समालखी बन गई भी, मतलब वो रहेगी भी नहीं रह जाएंगी, नहीं। आप धर्मशाला के, चाहे SC के, चाहे BC की, चाहे जनरल धर्मशाला, सबके टेंडर लग रहे हैं, चाहे नाला, चाहे गली। पर बाकी चक्कर यह है जो टेंडर है, टेंडर में जो 3-3 बारी 4-4 बारी टेंडर लग चुके हैं, पर उनको उठाने वाला कोई नहीं है। मैं कहता भी जो भी नहीं 30 बारी टेंडर उठाया, तो उस सरपंच के माध्यम से वो पैसे लगना चाहिए।
चाहे किसी की जनरल धर्मशाला है, चाहे किसी SC है, चाहे BC है, जनरल कोई भी है। जो आगे भी कोई काम। समस्या होगी तो उनको जल्दी तो पूरा किया मैं जाएगा। कहना चाहूँगा मेरे हल्के की समस्या, मेरी 36 ब्यादरी की समस्या जो होगी, मैं पहले भी इसी तरफ लग रहा। मेरा MLA तो मैं चंडीगढ़ जाएगा हूँ, यहाँ तो मैं आम आदमी हूँ, सबके साथ हूँ और सबके साथ मिलकर काम करता हूँ। सब ਨੂੰ पता, सारी जनता ने पता, हर 36 ब्यादरी ने पता। ये भी कहते हैं भी मेरे को सब कुछ पता है, मैं नीचे से लेकर ऊपर तक पता भी कहाँ से क्या बात करनी, कैसे क्या बात करनी, मेरे को सब कुछ पता। ताकि जैसे सरकार अब चली उसके हिसाब से चलना पड़ता है और पब्लिक के हिसाब से चलना पड़ता है। हमारे जो पब्लिक, हमारी जनता 36 ब्यादरी, जिम्मेदार, किसान, मजदूर, मैं इसके साथ हूँ। मैं ताकि ये भी कहता मैं सब कुछ जानूँ, मैं गर्म भी होने जानूँ और ठंडे भी होने जानूँ, मेरे को सारा कुछ पता है, मैं बहुत कुछ पता है। पर बाकी नहीं हुआ, जो भी हमारा जो ठंडे दिमाग से काम चलता है उससे बढ़िया कोई काम नहीं है। मैं तो कहूँगा भी काम, चाहे अधिकारियाँ, अब ये चाहे कोई भी अधिकारी ने भी अपना जिम्मेवारी समझ कर पूरे टाइम पर काम करना चाहिए, चाहे मार्केट का, चाहे PWD का, कोई भी अधिकारी है, चाहे पंचायत सेक्रेटरी, चाहे पंचायत BDO, चाहे SDM, चाहे कोई भी है, मतलब जिम्मेदार, मजदूर, किसान के हर 36 ब्यादरी, दुकानदार, व्यापारी ये काम करने चाहिए ताकि जनता परेशान हो तो सारी दुनिया परेशान हो। तो मैं कहूँगा भी इनको कहीं परेशान नहीं होना चाहिए। तो मैं तो आज बुलाया, इस सड़क पर बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं। आज जो हमारे जिम्मेदार, मजदूर, किसान जो भी आने जाने वाला है यहाँ शिक्षा देगा, तो मैं तो सारे गाँव का, मोड़ी सरपंच का, छोड़ पर सरकार, जितने भी बुजुर्ग इन्होंने जोड़ लाया, तो ये यहाँ से बनी सड़क, तो लोग भी शिक्षा देंगे, बढ़िया सड़क बन रही। ठेकेदारों को भी कहूँगा भी अच्छी सड़क बनाई है, अच्छा रुक पाया, ताकि उन्हें जो रास्ते से खेतांगे वहाँ जो तारा वो ट्रैक्टर चढ़ का वो मतलब टूट जाता था, उन्होंने वहाँ रैंप उतार दिया पहले उसको, ये बड़ा अच्छी बात है भी। तो मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई दूँ, नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका पत्रकार साथियों को यहाँ पहुँचने पर अपने गांव की तरफ से, अपने इलाका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, लागत की बात तो मैं बाद में करूँगा, पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। लगभग हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि 70 साल से इस रास्ते के पक्का होने की उम्मीद थी। 70 साल से उम्मीद लगा के बैठे थे कि कोई आएगा, इस रास्ते को पक्का करेगा। एक हमारा गांव छोड़पुर जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से कटा हुआ था, और मेरे गांव की भी, मोड़ी की बहुत लोगों की ज़मीनें यहाँ पे हैं। छोड़पुर गांव साथ लगता है और संभालखी पड़ोसी गांव है वो साथ लगता है। सैकड़ों किसानों की यहाँ पे ज़मीनें हैं, तो लोगों को आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। आपके सामने जो आपके बैक साइड में 100 गज के प्लाट जो सरकार द्वारा दिए गए हैं, लगभग 200 के करीब वो प्लाट हैं। यहाँ पर मोड़ा गांव की कॉलोनी है जो BPL कॉलोनी है, हमारा SC का शमशान घाट इधर है, JBT हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, वो यहाँ पे है। मतलब बहुत परेशानी का सबब था। यहाँ पर अगर 2 बूंदे भी बारिश की हो जाती थी तो खड़ना भी यहाँ पर मुश्किल था। हमारे गांव में वोट मांगने के लिए जो हमारे विधायक हैं रामकरण काला जी आए थे, लोगों ने उनसे ये डिमांड की थी कि पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री, मंत्री, MLA और MP आके जा चुके हैं। हमारी ये जो बहुत ही पुरानी डिमांड है, रेलवे लाइन के नीचे अंडरपास, छोड़पुर से मोड़ी जो रास्ता है उसको पक्का करना, और जो मोड़ी से संभालखी है उस रास्ते को पक्का करना। तो मेरे को बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है। जब कोई लीडर वादा करता है, अक्सर लोग वादे तोड़ देते हैं, लेकिन विधायक रामकरण काला जी ऐसे लीडर हैं, इन्होंने हमारे साथ जुबान करी थी कि आप मेरे को जितवाइए, और जीत करके सबसे पहला जो बड़ा काम है गांव मोड़ी, छोड़पुर और संभालखी का, इन रास्तों को पक्का करने का मैं करूंगा। आज हमें बड़ी खुशी है कि विधायक जी ने अपनी जुबान के ऊपर रहते हुए हमारे इस बड़े काम को करने का काम किया है। लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से इन 2 सड़कों का निर्माण हुआ है। आसपास के जितने भी गांव के किसान हैं, लगभग 15-20 गांव के किसान और लोग यहाँ से गुजरते हैं। जो अम्बाड़े का इलाका है, मुलाना हल्के का इलाका है, वो भी इन सड़कों से होकर गुजरेगा। हजारों लोगों को आने वाले समय में यहाँ पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे, रोजगार मिलेगा। सीधा मेडिकल यूनिवर्सिटी से, हमारी जो इंडस्ट्री है उससे, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट मोड़ी गांव में लगे हुए हैं, लोगों को सीधी कनेक्टिविटी उससे मिलेगी। लोगों को ने बहुत बड़ी राहत की सांस ली है यहाँ पे। और जो अंडरपास का प्रोजेक्ट है वो भी जो है DPR में चला गया है। 3 जो पुल हैं, वो मेरी बात हुई है रेलवे के अधिकारियों से, हमारे जो पास हुए हैं, आने वाले समय में उनका टेंडर होके जो इस रास्ते को सीधा GT रोड से कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो हमारे इलाके के जितने भी यहाँ किसान खड़े हैं, जिम्मेदार खड़े हैं, नौजवान साथी खड़े हैं, वो बहुत खुश हैं। और मैं तो अपनी तरफ से हमारे जो शाहबाद के विधायक हैं रामकरण जी, उनका, और जो मेरे 1 नंबर वार्ड से हमारे जिला परिषद के मेंबर हैं भाई कंवरपाल जी, उनका
अपनी ग्राम पंचायत की तरफ से, मोड़ी की तरफ से, छोड़पुर की तरफ से, समालखी की तरफ से और भी जो अन्य अम्बाड़ा जिले के गांव हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इसी कड़ी में आपको भी आमंत्रित किया गया था और विधायक जी का धन्यवाद करने के लिए हमने आज यहां पर बुलाया था। और मैं एक बार फिर आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि हमें ऐसा ही विधायक चाहिए जो एक गरीब आदमी की, किसान की, मजदूर की आवाज़ को सुनता है और उनके काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा जिस प्रकार से आप भी दिन रात लोगों के बीच में सेवाएं दे रहे हो, मतलब पॉजिटिव न्यूज़ देने की बात करते हो। और विधायक जी को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सुखदीप मोड़ी जो सरपंच हैं, मलकपुर से सरपंच हैं और जितने भी साथी हैं इन सबके सहयोग से, छोड़पुर से सरपंच हैं यहाँ पे, और बाकी जितने भी यहाँ पे सभी गाँव के यहाँ पे आए हुए हैं सब नागरिक, तो इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ जिनके आशीर्वाद से यहाँ पे छोड़पुर की सड़क बनी है, मोड़ी की सड़क बनी है, संभाड़गी की सड़क बनी है। तो लगभग यहाँ पे 3 गाँव को टच होती हैं सड़कें, यहाँ पे बनवाने का काम किया। और यही जिला परिषद की बात, जिला परिषद के अंदर यहाँ पे डेरा पड़ता है मोड़ी के अंदर, वहाँ पे पाइपलाइन की जो समस्या थी वो करवाने का हमने काम किया। यहाँ शमशान घाट के अंदर बहुत बड़ी समस्या थी, यहाँ पे जो पक्का करवाने का काम किया। छोड़पुर के अंदर फिरनी का जो ग्रांट थी 5 लाख रुपए वहाँ देने का काम किया। संभाड़गी के अंदर शमशान घाट की बहुत बड़ी समस्या थी, वो करवाने का काम किया। डेरों के रास्ते थे वो करवाने का काम किया जिला परिषद के अंदर। और वाटर टैंकर की सबसे बड़ी समस्या थी, वाटर टैंकर को मोड़ी के अंदर देने का काम किया। वाटर कूलर संभाड़गी के अंदर, छोड़पुर और अपना मोड़ी के अंदर देने का, मतलब बहुत सारी ऐसी समस्या गाँव के अंदर थी जो जिला परिषद की तरफ से भी पूरा करने का काम किया। और मैं तो धन्यवाद विधायक जी का भी करना चाहूँगा, जो बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट थे वो भी इन्होंने दिलवाने का इन गाँव में दिलवाने का काम किया। भाई का भी धन्यवाद, विधायक जी का भी धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने की ये सड़क की हमारी मांग पूरी करी है। और आने वाले टाइम में इसके बदले हम विधायक जी के साथ हैं, अपना पूरा साथ देंगे। क्या समस्या रही थी आपको? यहाँ से आने जाने में हमारा गाँव तो अलग ही था, अम्बाड़ा डिस्ट्रिक्ट से होकर आना पड़ता था हमारे को बाय मोड़ा से। अब ये जुड़ा है बस कुरुक्षेत्र से ही, ये विधायक जी ने सपना पूरा किया है हमारा। जो आगे भी कोई बात होगी विधायक राम कृपाल? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपका यहाँ पर आने पर धन्यवाद करता हूँ और रामकरण काला जी विधायक का भी आने पर स्वागत करता हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी डिमांड थी, जो हमारे बुजुर्गों का एक सपना था कि हमारे खेतों में कभी सड़क बनेगी, जो आज हमारे विधायक जी ने पूरी करी और हम उनका धन्यवाद करते हैं। और जो भी यहाँ बंदे आए हम उनका यहाँ आने पर उनका भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलकीत सिंह।